हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज के वीडियो में हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड जो है आपका पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे दो आपका लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए तो है एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए तो पहले यहाँ पे देखिए तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, एलिमिनेट करना, है ना। जो भी वेरिएबल है, आइदर आपका मान लीजिए कि एक्स और वाई वेरिएबल है, तो ये आइदर हम एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं या चाहे वाई को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से एक समझते हैं। मान लीजिए मैंने जो है आपका जो एक रैंडमली मैंने एक आपका जो इक्वेशन लिखा है, जैसे आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। और आपको जो है ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 7। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो चलिए तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है देखेंगे कि कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं, है ना। हमको या आइदर एक्स का कोफिशिएंट इक्वल करना है और चाहे आइदर आपका जो है वाई का कोफिशिएंट आपको जो है इक्वल करना है ना। तो यहाँ पे देखिए तो इक्वल तो है नहीं, है ना, कोफिशिएंट इक्वल है आपका नहीं। तो इसको कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमको अगर मान लीजिए कि मुझे एक्स अगर इक्वल करना है आपको, है ना, तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक्स को इक्वल कर रहा हूँ, तो एक एक्स को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, तो 1 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 आएगा। तो हमको इक्वेशन 2 को क्या चीज़ है, मान लीजिए मैं आपका यहाँ पे दो मेथड से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कि हमको x इक्वल करें तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई किससे, 2 से। तो इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। ये मान लीजिए कि इक्वेशन 3 बन गया, है ना। और ये आपका देखिए तो इक्वेशन सेकंड में क्या है आपका, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या था आपका 7। ये मेरा सेकंड इक्वेशन था। ठीक है, अब हमको इसको एलिमिनेट करना है। तो देखिए तो दोनों का साइन क्या है आपका, सेम है ना। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन ये प्लस में है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, है ना। 3 माइनस 2, तो क्या लिखेंगे, देखिए तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का माइनस बनेगा, ये भी प्लस का माइनस बन जाएगा और ये भी प्लस का माइनस बन जाएगा। तो ये एलिमिनेट हो गया। देखिए तो 2x में से 2x घटाएंगे तो 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आप क्या आ गया, -3। ठीक है, अब x का निकाले, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये आपका फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 5 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, -3। तो ये हो जाएगा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को आपको एलिमिनेट किया। अब चलिए y को एलिमिनेट करते हैं। देखिए तो y को अगर एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। तो इसको 3 बनाने के लिए हमको इक्वेशन 1 में क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 इंटू 3 कर दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। ये इक्वेशन 3 बन गया मान लीजिए। ठीक है, और इक्वेशन आपका जो सेकंड वाला को एज इट इज हम लोग जो है लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए तो यहाँ पे दोनों का साइन क्या है आपका, दोनों का साइन आपका सेम है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है। तो अगर ऐड करेंगे तो एलिमिनेट कभी नहीं होगा, ये तो ऐड होकर 6y बन जाएगा। तो अगर आपको जो साइन सेम है तो हमको जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 3 में से हम लोग इक्वेशन 2 माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा यहाँ पे सबका। तो देखिए तो ये एलिमिनेट हो गया, 3y में से 3y माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 2 घटेगा तो आपका x इज इक्वल टू ये कितना आएगा 15 माइनस 7 8। x का वैल्यू आ गया। देयरफॉर आपका जो है y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से आप क्या लिख रहे हैं, आपका जो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब यहाँ से 5 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। देखिए सेम वैल्यू आएगा, आंसर सेम आएगा। तो आंसर आपका इसमें भी क्या आ गया, आपका आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 8
और वाई इज इक्वल टू क्या आ गया -3। ठीक है, आंसर दोनों में सेम आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप किसको एलिमिनेट करते हैं, जो आपको इजी लगे उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसमें आपने क्या सीखा, स्टेप्स क्या क्या हैं। तो स्टेप्स आपका अगर हम बात करें तो पहला स्टेप में क्या है आपका कि आपका मेक कोफिशिएंट ऑफ आइदर मेक कोफिशिएंट ऑफ आइदर एक्स और वाई क्या इक्वल। आपको पहले क्या करना है, आपको एक्स और वाई का कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल कर लेना है। फिर आपको जो है इफ आपका क्या है साइन ऑफ बोथ एक्स और साइन अगर आपका दोनों का सेम है, इफ साइन ऑफ बोथ एक्स और वाई आर सेम, तो आपको क्या करना है, सेम तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ साइन आर डिफरेंट, साइन अगर आपका डिफरेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड कर देना पड़ेगा, सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड फाइंड आपका जो है एक्स एंड वाई। ठीक है, सिंपली आपका यही आपका स्टेप है। क्या स्टेप है आपका, देखिए तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि मेरा कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं है ना। अगर आपका कोफिशिएंट इक्वल है ना, तो हमको तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम लोग जो है एलिमिनेट कर लेंगे। अगर आपका कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, जैसे इस केस में देखिए तो एक्स का वैल्यू कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों केस में आपका कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। तो हमको या तो एक्स इक्वल करना है, नहीं तो वाई इक्वल करना है। तो ये वाले मेथड में मैंने x को इक्वल करके आपको निकाला है, और इसमें हमने y को एलिमिनेट किया है ना, x को एलिमिनेट किया है। देखिए यहाँ पे x एलिमिनेट हो गया तो y का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया है तो x का वैल्यू निकलेगा। दोनों केस में आंसर आपका सेम आएगा। तो ऐसे जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल से हम लोग जो है और इसको अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। आइए आपका ओल्ड बुक का जो है एग्जाम्पल 11 हम लोग जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं ना। न्यू बुक में आपका एग्जाम्पल 8 है ये वाला, मेरे पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक का एग्जाम्पल आपका 11 है। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सनस इज 9:7, है ना। 2 पर्सन का रेशियो जो है आपका इनकम का क्या है, 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। देखिए बोल रहा है कि रेशियो जो है उन लोग का इनकम का क्या है, आपका 9:7 है, और उन लोग का जो खर्चा करने का जो रेशियो है वो 4:3 है, और दोनों जो है क्या करते हैं, 2000 का महीना जो है आपका सेव कर लेते हैं, वो लोग सेविंग कर लेते हैं पर मंथ 2000। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम। तो हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो है उन लोग का जो इनकम 9x और 7x है, और उसका एक्सपेंडिचर क्या है 4y और 3y है। ठीक है, अब आप जो है एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग ये मान के चलते हैं कि लेट, है ना, लेट मंथली मंथली इनकम्स, ठीक है, उन लोग का मंथली इनकम क्या क्या है, क्या है 9x एंड 7x। 9x और 7x क्या है, उसका मंथली इनकम है, एंड मंथली एक्सपेंडिचर, उन लोग का मंथली एक्सपेंडिचर जो है आपको 4:7 दिया है, 4:3 दिया है, तो 4y एंड 3y, ये उन लोग का मंथली एक्सपेंडिचर है। देखो कमाता 9x है और खर्च करता है कितना 4y, तो सेविंग कैसे निकलेगा, तो 9x माइनस 4y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो लोग पर मंथ जो है 2000 सेव कर रहा है, तो देखिए खर्चा कर रहा है कितना, सॉरी इनकम है उसका 9x, और उसमें से खर्च कितना कर दे रहा है 4y, तो सेविंग कैसे निकलेगा, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये पहला इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, उसी तरह सेकेंड आदमी का अगर आप निकालें 7x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये भी आपका 2000 है। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, दो इक्वेशन आपको मिल गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से।
ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से लग देखिए तो यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ पे क्या है 7 होता है ना। अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो 9 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63। तो आपको ये 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में, तब ये 63 बनेगा। और सेकेंड वाले इक्वेशन में आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग y को देखते हैं, y का 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो पहला इक्वेशन में हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए तो अगर 12 बनाना है तो 3 से। तो चलिए ये वाला हम लोग देखते हैं। तो इक्वेशन आप वर्ड में ना लिखे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू हम 3 कर दे रहे हैं, है ना। इक्वेशन 1 को क्या करें 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12 y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6000। ये मान लीजिए कि इक्वेशन 3 आ गया, है ना। और इक्वेशन 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पे 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 7 4 जा 28x माइनस 4 3 जा 12 y इज इक्वल टू 4 2 जा 8000। ये आपका जो है इक्वेशन 4 आ गया मान लेते हैं। अब देखिए तो ये भी 12 -12 है और ये भी आपका क्या है -12, दोनों का साइन सेम है। तो अगर आपका साइन सेम है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। और अगर साइन डिफरेंट होता तो ऐड कर लेते सिंपली, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए तो मैं इक्वेशन 3 में से आपका जो है माइनस कर रहा हूँ कितना 4, आप ऐसे लिख के कर सकते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा नीचे वाले का, है ना। तो ये माइनस का प्लस बन गया, ये आपका प्लस का माइनस बन गया। अब ये देखिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 27 माइनस 28 तो माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, एलिमिनेट हो जाएगा। ये इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 6000 में से 8000 घटाएंगे तो -2000। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2000, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2000। अब जब एक्स का वैल्यू आ गया तो वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं कोई भी इक्वेशन में। तो मान लीजिए कि ये इक्वेशन मुझे छोटा दिख रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन आपका जो है 2, आप फर्स्ट में भी आप जो है पुट करके वैल्यू आप जो निकाल सकते हैं वाई का। तो क्या है -3y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आपका 2000 माइनस 7x, इसको सॉल्व कीजिए 2000 माइनस 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2000, ये कितना आ जाएगा 2000 माइनस 14000, है ना। अब ये 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -12000 आ जाएगा आपका, -12000 माइनस 3y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4000, ठीक है। y आ गया 4000। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि उन लोगों का जो है मंथली इनकम क्या है। देयरफॉर आपका जो है मंथली इनकम आपका क्या है, आपका फर्स्ट का क्या है मंथली इनकम, ठीक है। मंथली इनकम क्या क्या है आपका, देखे तो मंथली इनकम आपको 9x था, तो 9x इज इक्वल टू आप 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2, है ना। तो 9 2 जा 18, है ना। आपका 2000 है ना, ये 2000 कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा कितना 9 2 जा 18, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका ये आ जाएगा 18000। एक का आ गया, दूसरा का मंथली इनकम कितना था 7x, तो 7x इज इक्वल टू क्या होगा 7 इंटू 2000, है ना। तो ये आपका आ जाएगा ₹14,000। ये आपका जो मंथली इनकम आ गया इन लोगों का, है ना। तो आंसर आप लिख लेंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, एक का आ जाएगा 18,000 और एक का आ जाएगा आपका 14,000, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, साइड में आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे, है ना। आपको अगर क्वेश्चन आपको देखना है कि मेरा सही है कि नहीं देखिए तो 9x है, 9x का मतलब कितना है उसका मंथली इनकम 18,000, है ना। और खर्चा कितना कर रहा है 4y 16, तो 18 में से 16 घटाएंगे तो 2000, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। मंथली इनकम है 9000, 9x है ना, तो 9x का वैल्यू कितना है आपका 18,000, 18,000 में से आपको जो है 18,000 में से आपको कितना माइनस करना है 4y, y का वैल्यू कितना है 4000, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16,000, है ना। और ये माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 2000 आ रहा है ना। आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि उसका उन लोग का मंथली इनकम कितना है 18,000 और 14,000। तो इसमें देखिए तो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा कि अगर दो इक्वेशन आकर आपको दिया गया है तो पहले हम लोग जो है उसका एक्स का या आइदर एक्स का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे अगर नहीं है तो, और
अगर y का, या तो y का आप जो है कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, है ना। अगर इक्वेशन पहले से अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तब हमको जो ये दोनों का एलसीएम जितना होगा, है ना, तो उसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हम लोग छोटा नंबर वाला जो है आपका जो प्रेफर करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई आपका जो है ईजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब इक्वल हो गया तो अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का साइन क्या है। जैसे y को एलिमिनेट अगर करना है तो यहाँ पे y का एलिमिनेट किया तो यहाँ पे देखिए साइन क्या है, दोनों का माइनस माइनस है ना। तो अगर साइन सेम है तो अगर मैं ऐड करूँगा तो ये तो फिर कभी आपका एलिमिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ऐड होकर क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए अगर साइन अगर आपका सेम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपका साइन चेंज होगा। और अगर साइन डिफरेंट है, मान लीजिए कि ये माइनस में है और ये प्लस में रहता तो हम लोग सिंपली ऐड कर लेते, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद वहाँ एलिमिनेट करके आप एक्स का वैल्यू निकालिए। फिर आपका कोई भी दो इक्वेशन में जो आपको जो छोटा इक्वेशन दिख रहा है ना, उसमें आपको जो है एक्स का वैल्यू पुट करके हम लोग वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसे जो हम लोग एलिमिनेशन आपका जो मेथड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर आपको जो और सब जो है क्वेश्चन करके मैं जो है आपको बताऊँगा। तो आशा है कि आपको जो एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।